गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आत्म परिचय कविता की, जिसके 4 पद्य हमने देख लिए थे। उन 4 पद्यों में मूल रूप से जो बात कही गई थी वो कवि की प्रेम की दीवानगी, कवि का निजी प्रेम जिसे वह खुले शब्दों में स्वीकार करता है, वह किसी भी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। श्रृंगारस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली। आगे देखिए, कवि उस प्रेम के वशीभूत होकर के क्या करना चाहता है, अपनी स्थिति को बताता रहता है और अपनी अवस्था का चित्रण करते हुए कवि क्या कहता है। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूँ। यौवन अर्थात युवा अवस्था या जवानी, उन्माद यानी पागलपन जिसे कहा जाता है नशा या पागलपन, अवसाद अर्थात निराशा, दुख या विषाद। अब कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि युवावस्था में, और युवावस्था का नशा प्रत्येक व्यक्ति में होता है, तो उसी को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मेरे मन में युवा अवस्था का, जवानी का पागलपन हमेशा सवार रहता है, या मैं उस युवा अवस्था के पागलपन को अपने साथ लेकर के चलता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब उसकी प्रेमिका उससे दूर हो चुकी है, उसके पास नहीं है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बेचैन है। उसके मिलन का दुख, उसके विरह का दुख उसे बेचैन करता रहता है। तो उस उन्माद में, उस पागलपन में भी कौन सा अवसाद है? प्रियतमा के वियोग का अवसाद उसे घेरे रहता है। उसी को प्रकट करते हुए कवि कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मैं उस युवा अवस्था के पागलपन में भी, उस युवा अवस्था के जोश और उत्साह में भी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, अर्थात उसके वियोग का अवसाद अपने साथ लेकर के चलता रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, और ये मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर किससे भर देती है? निराशा से, दुख से, वेदना से, पीड़ा से या अभाव से भर देती है। अब ये वेदना, ये वियोग के कारण मैं सदा कसमसाता रहता हूँ या बेचैन रहता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब क्या कहता है? वो प्रियतमा की याद इसको क्या करती है? बाहर से तो हंसाती है और भीतर से ये उसकी याद में रोता रहता है। तो कवि क्या कहता है कि मेरे मन में अपनी प्रिया की, अपनी प्रियतमा की ऐसी याद समाई हुई है, जिससे मैं दुनिया को दिखाने के लिए बाहर से तो हंसता रहता हूँ, परंतु उसकी याद मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती है, या जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, परंतु दुनिया के सामने मैं क्या करता रहता हूँ? दिखाने के लिए हंसता रहता हूँ। मैं ऐसे प्रियतमा की याद को, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मैं ऐसे प्रियतमा की याद को अपने साथ लेकर के हमेशा चलता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मूल रूप से जब हम बात करते हैं तो कवि की मनोदशा का चित्रण किया गया है। कवि की मनोदशा कैसी है ये मैं आपको बता दूं, कि कवि प्रेम की दीवानगी में मस्त है। उसके हृदय में अपने प्रिय का नशा पूरी तरह से सवार है, परंतु उसका प्रिय उसके पास नहीं है। इस कारण उसके हृदय में निराशा है। वह उसके मधुर यादों के सहारे जीता और छटपटाता रहता है। यौवन का उन्माद वास्तव में होता क्या है? यौवन के उन्माद का आशय है जवानी के जो अल्लड़ दिन होते हैं, जिसमें किसी की कोई परवाह नहीं होती। उन अल्लड़ दिनों में मन में उमड़ने और घुमड़ने वाले प्रेम का जोश, उससे कहा जाता है यौवन का उन्माद। कवि नए नए प्रेम के कारण व्याकुल है। अब कवि यहाँ पर किस अवसाद से, किस दुख से ग्रस्त है? कि कवि की प्रिया उसके पास नहीं है, वह उसके प्रेम से वंचित है, और इसलिए उसका प्रेम निराशा से ग्रस्त है। कवि संसार के सामने हंसता और खेलता नजर आता है, वो मानो अपनी इस दुर्दशा पर हंसता है।
परंतु सच ये है कि उसे मन ही मन अपनी इस विरह व्यथा पर रोना आता है। इस प्रकार वह अंदर और बाहर से क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, मतलब तालमेल नहीं बनता। इस कविता में निजी प्रेम की व्यथा हमें देखने को मिलती है। यौवन का अनुवाद से स्पष्ट है कि कवि किसी परमात्मा या पुरुष मित्र के प्रेम में नहीं है, बल्कि वह किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। तभी वह उसकी यादों में रोता हुआ और खोता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आगे। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो ईश्वर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सबसे पहले मैं आपको इसके मीनिंग बता दूँ। यत्न अर्थात प्रयत्न, नादान भोला नासमझ, दाना लाभ लोभ या भोग और भोग की सामग्री, मूड यानी मूर्ख। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है कि संसार में कर यत्न मिटे सब, संसार में सब लोगों ने खूब प्रयत्न किया और प्रयत्न कर कर के थक गए, मिट गए, हार गए। सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन के सत्य को कोई नहीं जान पाया। क्या कह रहा है कवि कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। इसलिए कवि क्या कहता है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कि कवि क्या कहता है, देखो इस कारण जिसे भी देखो वही क्या कर रहा है, इस संसार में नादानी कर रहा है। वो नादान है, वो भोला है, वो नासमझ है। क्यों? क्योंकि वो किसके पीछे भाग रहा है? क्योंकि उस नादान नासमझ जिसे संसार में जहाँ भी धन की, वैभव की या भोग की सामग्री की प्राप्ति होती है, वो उसी को प्राप्त करने में लग जाता है, वो उसी दाने को चुगने में लगा रहता है, वो वही दाना चुगने में लगा रहता है। इसलिए कवि जो सांसारिक भोगों के पीछे भाग रहा है, धन और वैभव के पीछे भाग रहा है, उसे नादान कहता है। और कहता है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है इस कारण जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है, और जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वहीं पर दाना चुगने में लगा रहता है। नादानी में वो भूल जाता है कि वो किस में उलझ गया है, संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है आगे कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि क्या कहता है, देखो कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ? फिर मूड न क्या जग कि क्या मैं उस संसार को मूड नहीं कहूँ, अर्थात मूर्ख न कहूँ, जो जानबूझकर किस में डूब रहा है, सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। क्या कहा, देखो कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि इस संसार को मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। उसके बाद कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय किसको सीखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए, अब इस पद्य में मूल रूप से क्या बात कही है कवि ने, वो मैं आपको बता दूँ। कवि ने यहाँ पर नादान किसे और क्यों कहा? कवि ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है, क्योंकि वो बेचारे ये समझ ही नहीं पाते कि संसार असत्य है, उसमें उलझना व्यर्थ है। दाना किसको कहा है? सांसारिक भौतिक सुखों को, धन वैभव को, लोभ को और लालसा को, सांसारिक पदार्थों को यहाँ पर दाना कहा है। कवि संसार को मूर्ख इसलिए कह रहा है क्योंकि सांसारिकता की दौड़ में लगे लोग क्या हैं, उसके दृष्टि से मूर्ख हैं। वे अज्ञान के कारण प्रेम को छोड़कर धन वैभव में अपना जीवन गंवा रहे हैं। और कवि इस संसार की जो विषय वासनाएं हैं, जो लोभ है, जो लालसा है, जो धन वैभव है, उसको भूलना चाहता है, उस ज्ञान को भुलाना चाहता है। अब आगे देखिए, कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। सबसे पहले कठिन शब्द लिख लीजिए, नाता अर्थात रिश्ता या संबंध, वैभव यानी सुख समृद्धि, और प्रतिपग यानी हर कदम पर। अब कवि क्या कहता है यहाँ पर देखिए कि मैं, और कवि अपने आप को इस संसार से और मानता है, क्योंकि कवि क्या है, भावना प्रधान है, भावनात्मक है, भावनामय कवि है, और संसार भावनामय नहीं है, संसार की चाल बिल्कुल अलग है। इसलिए कवि क्या कहता है, मैं तो और हूँ और संसार अलग है, मतलब मैं तो भावना से युक्त हूँ और संसार सांसारिकता से युक्त है, तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए उस भाव को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि मैं और जग, और कहाँ का नाता, कि मैं दुनियादारी से भिन्न हूँ, भावनामय कवि हूँ, मैं दुनियादारी से भिन्न भावनामय कवि हूँ और संसार की चाल बिल्कुल अलग है, इसलिए संसार मुझसे अलग है। और संसारी लोग किस में लगे हुए हैं, दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, जबकि मैं किसको महत्व देता हूँ, मैं भावना को महत्व देता हूँ। अतः और कहाँ का नाता, अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। उसके बाद क्या कहता है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब क्या कह रहा है कवि, देखो कि मैं रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। अर्थात कवि कौन सा संसार बनाता है, भावनामय संसार, प्रेम से युक्त संसार को रोज बनाता है, और जब वो उससे संतुष्ट नहीं होता तो वो उसे फिर से मिटा देता है। तो कवि क्या कहता है, अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, मैं रोज़ रोज़ न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे फिर से नष्ट कर डालता हूँ। उसके बाद क्या कहा, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कह रहा है, देखो आशय ये है, कहने का मतलब ये ऊपर वाली पंक्ति में कि कवि एक आदर्श समाज की कल्पना करता है, परंतु उस कल्पना को साकार न होते देखकर उसे वापस मिटा डालता है। उसके बाद क्या कहता है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर रहकर धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, किसको, सांसारिक सुखों को, धन को, वैभव को, अर्थात अपने लोभ की पूर्ति करता रहता है। तो क्या कहता है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर रह करके धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं क्या करता हूँ, मैं भावना प्रदान होने के कारण, मैं भावनामय होने के कारण उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ, उसे हर कदम से ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाहत नहीं है। अर्थात कवि अपनी भावनाओं को महत्व देता है, अपने प्रेम को महत्व देता है, उसके लिए सांसारिक सुखों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कवि स्वयं को संसार से अलग कहता है, क्योंकि अन्य सांसारिक प्राणियों के समान धन वैभव के संग्रह के पीछे वो पागल नहीं है, वो इस सामान्य भाग दौड़ से परे है। और जग, और का भाव क्या है, यहाँ पर देखिए, इसका आशय है संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता, वह प्रेम प्यार की दुनिया से अलग धन वैभव की दुनिया में खोया हुआ है। इसलिए यहाँ पर देखिए, और शब्द अलग अलग अर्थ की प्रतीति करवा रहा है, श्लेष अलंकार बनता है यहाँ पर। अब आगे देखिए, कवि का इस संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि कवि किस में पागल है, भावना प्रदान होने के कारण प्रेम में पागल है, जबकि संसार किस में है, धन वैभव में मदमस्त हो रहा है। दोनों के लक्ष्य क्या हैं, अलग अलग है, भिन्न है। इस कारण कवि का संसार से कोई नाता नहीं बन पाता। कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम से भरे आदर्श समाज की, आदर्श संसार की रचना करता रहता है, परंतु जब वह संसार में प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वो फिर क्या करता है, उस संसार को पुनः मिटा डालता है। इस प्रकार वह निरंतर नए प्रेममय संसार की रचना में लीन रहा करता है। कवि कहता है कि मैं धन वैभव के पीछे पागल संसार को कदम कदम पर ठुकराता हूँ, मुझे प्रेम भरा संसार चाहिए, धनवान, धन से युक्त और प्रेम से शून्य संसार मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्त, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बच्चन जी की चिंतनशील, मौलिक, दार्शनिक एवं कवि का रूप यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।